गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के सब्जेक्ट बिजनेस के यूनिट 2.2 के लास्ट टॉपिक की। दिस इज़ पार्टनरशिप डीड। जैसा कि आपने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एज अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड क्या है हमारा कि पार्टनरशिप डीड इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग टर्म एंड कंडीशंस। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जो जितनी भी टर्म या कंडीशंस यानी कि नियम या शर्तें जो भी उनके बीच में क्या होती हैं डिसाइडेड होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या की जाती हैं शामिल की जाती हैं। इट कैन बी ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी, यानी कि ये मौखिक और लिखित दोनों फॉर्म में हो सकती है। बट पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये अगर ये लिखित में होगा तो ही ज़्यादा फायदेमंद है ताकि भविष्य में जाकर पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। इट कैन बी कॉल्ड बाय आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, और इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का नाम भी दे सकते हैं। इट हेल्प इन अवॉइडिंग द डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ के लिए कि पार्टनर्स के बीच में अगर भविष्य में किसी भी बात को लेकर किसी भी जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल की अमाउंट है, या फिर हमारा कोई भी वर्क है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटी है, या फिर कोई हमारी इंटरेस्ट की रेट है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उससे बचने के लिए भी हमारी पार्टनरशिप डीड हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म या कंडीशंस हमारी इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, फर्म का नाम और पता। सेकेंड वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर के नेम और एड्रेस लिखे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म को हम 10 साल तक चलाएंगे, 5 साल तक चलाएंगे, कितने साल तक चलाएंगे, ड्यूरेशन लिखी होती है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, हम बनी बनाई गुड्स को सेल कर रहे हैं या फिर गुड्स को बनाकर बेच रहे हैं, किस टाइप का हमारा बिजनेस है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया गया है, कितने कितने रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है। प्रॉफिट या लॉस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनर्स में क्या होगी, जिसमें वो बिजनेस का लाभ या हानि जो है वो बांटेंगे। पार्टनर को सैलरी या कमीशन कितने रुपए का दिया जाएगा। लोन टू एंड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया जाएगा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी 6% के हिसाब से क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, अगर कोई पार्टनर है ड्राइंग करता है तो कितने रुपए तक की कर सकता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितने रुपए तक का लगेगा। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट का मतलब होता है बुक्स की जांच पड़ताल करवाना। जो हमारे बिजनेस में अकाउंट बनाए जाते हैं उन अकाउंट की जांच पड़ताल करवाना ही क्या कहलाता है, बुक्स की ऑडिटिंग कहलाता है। राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होंगे, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बेसिस पे कौन कौन से रूल्स हमारे अप्लाई होंगे, और गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो हमारी किस मेथड से की जाएगी। गुडविल जैसा कि हमने अकाउंटिंग टर्म में ही पढ़ा था, हम बिजनेस की रेपुटेशन को, मार्केट वैल्यू को हम गुडविल का नाम देते हैं, तो उसको निकालने का कौन सा मेथड हमारा क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का जो डिसोल्यूशन है हमारा वो कब, कितने साल के बाद और किस तरीके से किया जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना, बिजनेस को बंद कर देना। डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड ही सक्सेशन, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, उसकी जो कैपिटल है या उसका जो कमीशन है या उसका जो इंटरेस्ट है वो कितनी अमाउंट तक का उसको दिया जाएगा, प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाएगा, कौन कौन से रूल्स तब अप्लाई होंगे, और उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको वो मनी जो है जितनी भी उसके हिस्से की बनती है वो पे की जाएगी। वायलेशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल, अगर पार्टनरशिप डीड के रूल्स को किसी ने तोड़ा है, किसी पार्टनर ने फॉलो नहीं किया है, तो उसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे ताकि उनके बीच में हुए मतभेद को, डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड होते हैं, जो कि पार्टनरशिप के टर्म के एग्रीमेंट में हमारे लिखे जाते हैं यानी कि शो किए जाते हैं। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है।